हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। यह हमारी असेसमेंट वर्कशीट है गणित की। यहाँ पर ये जो वर्कशीट दे रखी है 10 अंक की वर्कशीट है और इसको दो भागों में बांटा गया है, खंड 1 खंड 2। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 में एक अभिकथन और दूसरा कारण है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए विकल्पों ए, बी, सी और डी से कीजिए तथा प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प को छायांकित कीजिए। तो बच्चों देखो, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे। ए का मतलब होता है अभिकथन, जो सच हो, सत्य हो। ठीक है, जो सत्य हो और उस सत्य का दूसरा कारण। ठीक है, वो कारण सही होना चाहिए। तो देखो, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्याएं करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्याएं नहीं करता। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो ये 4 ऑप्शन होंगे बच्चों। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब हम थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, आपको ये पूरा का पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई चीज़ यहाँ पे मुझे सॉल्व करना होगा रफ वर्क, तो हम रफ वर्क के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस जगह का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमारे पास, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कभी भी जब हम एमसीक्यू करते हैं ना, तो हमें रफ वर्क करने के लिए साइड में थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रफ वर्क का पूरा बना रखा है। जो भी हमें रफ वर्क करना होगा तो हम यहाँ से कर लेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। अब ए क्या है, यहाँ पे पहला प्रश्न जो हमें दे रखा है उसमें बोला जा रहा है कि ए एक 16/15 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर 16/15 परिमेय संख्या है तो उसका देखो कारण क्या दे रखा है। 16/15 के हर का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है। तो बच्चों देखो, ये जो ए बात बोली गई है ये सही है कि ये परिमेय संख्या है, बट ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा बच्चों। बी ऑप्शन, इसको हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, आंसर फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन होगा, बी। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं। अगला क्या दे रखा है, अगला हमारा x² - 4 एक रैखिक समीकरण है। तो बच्चों देखो, x² - 4, देखो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर x² है। तो आप सबको पता है कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए एक रैखिक समीकरण की, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये गलत है। ये क्या है, ये आपका गलत है। दो बहुपद x² - 4 का एक शून्यंक है, दो बहुपद। तो बच्चों ये r तो सही है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चों देखो 4 ऑप्शन में से a गलत है, r सही है। तो यहाँ पर हम देखो a असत्य है और r सत्य है। तो यहाँ पर हम डी वाला ऑप्शन को चूज करेंगे। डी वाले ऑप्शन को हम गोला लगाएंगे और टिक मारेंगे। ठीक है, तो आंसर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सेकंड हमारा डी हो जाएगा बच्चों, डी। ठीक है, ध्यान रखना, डी फॉर डॉन। ओके, अगला देखते हैं। अगला है x² - 2y = 0, 3x + 4y = 20 का एक हल x की = 4 और y = 2 है। x और x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2 दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। तो जरा हम देखते हैं बच्चों कि क्या ये सही है कि नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हम रफ वर्क करेंगे। तो आंसर थर्ड निकालने के लिए हमें रफ वर्क करना पड़ेगा। तो देखो, हमारे पास एक समीकरण दे रखा है x - 2y = 0। तो ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। x का मान हम लेते हैं 4 और y का मान लेते हैं हम 2। ठीक है, तो 4 - 2 और 2, क्या ये 0 के बराबर आता है, तो 4 - 4, तो देखो ये 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये 0 के बराबर आ रहा है। दूसरा समीकरण हम ले लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, दूसरा समीकरण हमारे पास जो दे रखा है वो है 3x + 4y = 20। तो इसको भी देख लेते हैं। x का मान यहाँ भी हम 4 लगाएंगे और y का मान यहाँ भी हम 2 लगाएंगे। तो क्या ये 20 के बराबर आता है, तो देखते हैं। तो 3, 4 और 4, 2 = 20। तो 4 3 12 और 8 = 20। तो देखो ये भी आपका बराबर आ रहा है। तो मतलब कि देखो यहाँ पर क्या होगा कि
ए जो हमें दे रखा है वो आर के आर सही व्याख्याएं करता है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप गोला लगा दीजिएगा बच्चों, ए वाला, ठीक है। अंत हमारा जो आंसर 3 है वो क्या होगा, तो उत्तर आंसर 3 का क्या होगा, तो वो होगा ए, ठीक है, ए होगा, ए होगा, ठीक है। तो हमने ये भी निकाल लिया। अब अगला देखते हैं बच्चों, अगला चौथा प्रश्न क्या दे रखा है, ए HCF 12 और LCM 660 है, ठीक है। तो इन दोनों का HCF 12 है, ठीक है, इन दोनों का LCM 660 है, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए HCF LCM क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो A + B के बराबर होता है। तो बच्चों ये देखो, ये बिल्कुल ही रीजन जो है बिल्कुल ही गलत दे रखा है, ये बिल्कुल सही है बट रीजन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर देखो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर आंसर 4, जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है HCF × LCM = A × B होता है। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने प्लस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने प्लस कर दिया है, तो ये गलत हो गया ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा सी वाला, ठीक है, वहाँ पे सी वाला, सी, ठीक है बच्चों। सी का मतलब होता है जहाँ पर ए सत्य है और आर असत्य है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा ऑप्शन, ए सत्य परंतु आर असत्य, ठीक है। तो हमारा चौथा प्रश्न भी हो गया। अब हम जरा पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है बहुपद 2x² - 3x + 1k में b गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर पांचवा प्रश्न कैसे करेंगे उसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। आंसर पांचवा, तो देखो हमारे पास जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। तो देखो यहाँ पर हमारा जो समीकरण है वो 2x² - 3x + 1 = 0। तो देखो a का मान क्या होगा, यहाँ पे a का मान 2 होगा, b का मान -3 और c का मान क्या होगा, c का मान होगा 1। हमसे क्या पूछा है, हमसे b का मान पूछा है, गुणांक b का मान बताइए। तो b का मान क्या आया है, b का मान 3 आया है, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, c आंसर करेक्ट आंसर होगा, c जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे गोला लगा दीजिए बच्चों c वाले पे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ पे c, ठीक है, c आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किसका दशमलव निरूपण शांत है। तो देखो इसमें हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इन तीनों का तो गलत है। 14 में होता है 7 × 2 14, 5 × 3, जोड़ा किसका बनना चाहिए, तो जोड़ा बच्चों बनना चाहिए 5 और 2 का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 5 और 3 का बना, 7 और 2 का 14 का बनता है, और इसमें 2 और 5 का तो बना बट साथ में 3 भी आ गया। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 6 में बी वाला आ जाएगा, ठीक है, 197 200, ठीक है। अगला देखते हैं, सातवां, बहुपद x4 - 3x³ + 16x² + 10 के शून्यंक की संख्या कितनी होगी, शून्यंकों की संख्या। तो बच्चों इसमें अधिकतम घात कितनी है, 4 है, सबसे बड़ी घात 4 है, तो इसके 4 शून्यंक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, और इसको आप गोला लगा दीजिए, ठीक है। तो आंसर 7 क्या होगा हमारा, आंसर 7 डी, अधिकतम घात 4 होगी और शून्यंक 4 होगा। अब देखो आठवां प्रश्न, किसी बहुपद के शून्यंक का योग एवं गुणनफल 2/5 और 1/4 है, तो गुणांक c का मान क्या होगा। गुणांक c का मान निकालने को बोला जा रहा है बच्चों। यहाँ पर देखो मान क्या होगा, मान है अब इन चारों में से, तो देखो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करते हैं, आंसर 8। अगर शून्यंक का योग और गुणनफल ना, तो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, वो दे रखा है आपको 2/5, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और इसके बाद आपका अल्फा इंटू बीटा वो होता है बच्चों आपका 1/4, जिसका मान होता है c/a। तो देखो हमें यहाँ पे a की वैल्यू 5 भी दे रखी है, a की वैल्यू 4 भी दे रखी है। तो अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली दोनों a को ना बराबर करना पड़ेगा। तो अब हम a को कैसे बराबर करेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर और नीचे,
और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा माइनस बी बाई ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 8/20, और सी बाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 5/20। तो अब यहाँ पे ए का मान बराबर है, ए यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो हम यहाँ पे सी कह सकते हैं। सी का मान क्या आया, तो सी का मान आया 5, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन बच्चों बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन पे टिक कर दीजिए और इसको गोला लगा दीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं 9वें और 10वें प्रश्न में। तो 9वां और 10वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं बच्चों। 9वां प्रश्न में एचसीएफ निकालना है बच्चों। 9वां वाले में हमारा ए ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। ए की पावर 4 मल्टीप्लाई बी की पावर 2 और सी। दोनों में जो छोटा छोटा देखिए, देखो दोनों में छोटा कौन सा है, एचसीएफ होता है सबसे छोटा। तो दोनों में ए की पावर 4 ए की पावर 7, तो ए की पावर 4 आएगी पहली बात तो, ठीक है। तो इन सब में देख लो ए की पावर 4 3 में है। अब बी की पावर 2 है और बी की पावर 3 है, मतलब कि 2 आएगा। तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया। सी की पावर 1 सी की पावर 3, तो सी, तो ये 3 नंबर्स आएंगे, ये ए हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, लास्ट हमारा आंसर 10। अब ये देखो हमें इक्वेशन दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, लिखा है शून्यंक का गुणनफल 2 है। गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। तो वो कितना है, 2 दे रखा है, तो आप c/a लिखोगे, c/a बराबर 2। अगर 2 है तो अब हम क्या करेंगे, c/a बराबर 2 है, तो अब यहाँ पर c का मतलब हो गया हमारा यहाँ पर 30, a का मतलब हो गया यहाँ पर k इज इक्वल टू 2। तो k इधर आ जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा, 30 बराबर 2, यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सी वाला आंसर हो जाएगा बच्चों, ये सी वाला आंसर हमारा आ जाएगा। और ये प्लस 15 होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, ये वाला हमारा हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। हमने सारे आंसर्स कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और वो जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है। बस इतना कर दीजिए, बाकी आपका काम खत्म, बाकी हमारा काम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।